जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हमारा चल रहा है रेलवे बैच, आप सभी को पता है। और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं, नंबर सिस्टम, LCM एंड HCF और परसेंटेज अभी ये टॉपिक ख़त्म हुआ है। अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपके रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बस वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का आज ये पहला क्लास है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, है ना। और इस बुक की PDF अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप लोग मैसेज करिए तो आपको PDF दे दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इस पूरे रेलवे बैच का, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाके आप लोग पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मतलब कि इस रेलवे बैच की क्लास 1 से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। आइए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत प्यारा सा सवाल है ये। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 400 रुपये में ख़रीदा और उसे 320 रुपये में बेच दिया। दुकानदार का हानि प्रतिशत क्या होगा? अब आपको चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो, चाहे हानि परसेंटेज निकालना हो। देखिए होता क्या है ना कि एक टर्म होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने में ख़रीदा गया। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है लागत मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। कितने में ख़रीदा गया दोस्तों? तो एक दुकानदार ने एक वस्तु को ख़रीदा कितने में? 400 रुपये में ख़रीदा। और एक टर्म होता है आपका SP यानी सेलिंग प्राइस। इन सब चीज़ों को जानते रहिए, ठीक है। SP क्या होता है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। बेचा कितने में? 320 रुपये में। अब आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि 400 में ख़रीद कर 320 में ही बेच रहा है, मतलब उसको घाटा हो रहा है। कम में बेच रहा है तो घाटा होगा, ज़्यादा में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता, लाभ होता। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? परसेंटेज लॉस निकालना है, ठीक है। लॉस परसेंटेज निकालना है। तो देखिए पहले तो लॉस देखिए कितने का हुआ। 400 में 320 को घटाएंगे कितना आएगा? 80 आएगा, है ना। हमको हानि कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ? 80 रुपये का उस दुकानदार को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी परसेंटेज निकालना होता है, चाहे वो लॉस परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, हम लोग कंपैरिजन किससे करते हैं? हम लोग कंपैरिजन करते हैं CP से। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको हानि परसेंटेज निकालना हो या फिर लाभ परसेंटेज निकालना हो तो डिवाइड में आप लोग क्या रखिए? डिवाइड में हमेशा CP को रखिए, यानी कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है? 400 है, तो ये हो जाएगा आपका नीचे 400, ठीक है। अब ये तो फ्रैक्शन में आया है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कितने से? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं, 100%। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो यहाँ पे, ये 100 ख़त्म हो गया। 80/4 यानी 20 चौक 80 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 20%। तो 20% का लॉस होगा दोस्तों, 20%, यानी ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं जहाँ पे प्रॉफिट पूछेगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे ये दूसरा सवाल। शीतल को एक वस्तु 3207 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हुई। वस्तु का लागत मूल्य क्या था, यानी कॉस्ट प्राइस क्या था? देख सकते हैं लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था 2022 के पेपर में, RRB NTPC में, ठीक है ना। अच्छा सवाल है। शीतल को एक वस्तु 3227 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हुई। देखिए यहाँ पे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 28% का लॉस लेकर कितने में बेच रही है? यहाँ पे 3207 रुपये में। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 3207 रुपये। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी हम लोग CP की बात करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा हम लोग कितना परसेंट लेते हैं? 100%, ठीक है। इस 100% पर कुछ परसेंट लॉस होता है, कुछ परसेंट प्रॉफिट होता है ना। तो जब भी लॉस होगा तो जो सेलिंग प्राइस बनेगा, यानी कि SP, जैसे यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है? 28%। तो 100% का सामान था, 28% उसमें हानि सहकर 3207 रुपये में बेच दिया। तो बताइए 100% का सामान था, 28% का हानि सहा, तो 100 - 28 करेंगे तो बिकेगा कितने में सामान? तो 100 - 28 करेंगे यानी 72% में बिका, है ना। कितने में बिका? 72% में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 72%, है ना। ऐसे समझिए कि 100 रुपये का सामान था, 28 रुपये उसमें हानि हो गया, तो
बिका कितने में होगा, 72 रुपये में, है ना। 100 - 28 कर देंगे तो 72 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 72% है। अब सेलिंग प्राइस आपको दी गई है दोस्तों, है ना, तो 72% की जो वैल्यू है वो दी गई है, कितनी दी गई है, 3207 रुपये। विक्रय मूल्य दिया गया है 3207 रुपये, ये इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी निकालना है। तो सीपी तो आपका 100% होता है, 72% की वैल्यू इतनी है, 100% का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो यहाँ पे हम लोग 1% की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3207 डिवाइड बाई 72 हो जाएगा, है ना। पहले तो इसको 3 से काट दीजिए, है ना, 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना, 24 हो जाएगा। और इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 1 = 3, फिर 2 हो गया तो 0 आ गया, फिर 20 हो गया, है ना, तो 3 × 6 = 18, 2 हो गया, 3 × 9 = 27, 1069/24। अब हमको यहाँ पर सीपी चाहिए यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%। 1% की वैल्यू जब इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% का वैल्यू है 1069 डिवाइड बाई 24, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके, है ना। 24 से इसको काटिए दोस्तों थोड़ा, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 24 से अगर हम लोग इसको काटें तो 24 × 4 = 96, ठीक है, बचा 10, तो आपका 10 तो 109 हो गया, है ना, 24 × 4 = 96, बचा 10 तो 109 हो गया। अब 109 तो फिर 4 बार जाएगा, यानी फिर 24 × 4 = 96, तो 109 में अगर हम लोग 96 घटाएं तो 10 और 3 13 बचेगा, है ना, तो 13 हो गया, 13, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे अगर, तो यहाँ पे ये 130 हो जाएगा। अब 130 को देखिए, 24 × 5 = 120 होता है ना, 120, फिर 10 बचा, पॉइंट लगा ही हुआ है तो फिर 100 हो जाएगा, है ना, 100 हो जाएगा, फिर 24 × 4 = 96, यानी कि 44.54, और यहाँ पर कुछ और आगे आएगा, तो 44.54 कहाँ दिख रहा है आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि यहाँ पर पहले पॉइंट है, तो भाई देखिए ना, 100 का गुणा जब होगा तो ये पॉइंट 2 अंक आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा आपका पॉइंट, है ना, 100 से अभी मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। देखिए तीसरा प्रश्न, एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है, सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा सेकंड वाला प्रश्न था, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग, वीडियो रोक कर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। एक सोने की अंगूठी है, इतने रुपए में बेचा जाता है 15% की हानि उठाकर, ठीक है। सीपी आपका 100% होता है, 15% की अगर उसमें हानि पर बेचता है तो बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस 100 - 15, ओरली करिए इसको, है ना, 100 - 15 यानी कि 85% में बेचेगा। कितने में बेचा, 85% में, लेकिन एक्चुअली वो बेच कितने में रहा है, ये तो हो गया परसेंटेज में सेलिंग प्राइस, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है, 19,125 रुपये है, तो 85% की वैल्यू कितनी आ गई, 19,125, है ना। अब 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 19,125 और डिवाइड बाई 85, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका 100% होता है, इसलिए हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है, आ जाइए इसको काटिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहले 5 से काट दें, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85, है ना। 5 से ऊपर वाले को भी काटिए, इस वाले को 5 से काटेंगे कितना होगा, 5 × 3 = 15, बचा 4 41 हो गया, 5 × 8 = 40, बचा 1 12 हो गया, 5 दूना 10, बचा 2, फिर 5 × 5 = 25, इतना हो गया ना। अब यहाँ पे ऊपर है आपका 3825, नीचे है 17, 17 से काटिए, चलिए तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, ठीक है, तो 38 था, 34 गया, मतलब कि 4 बचा, 2 हो गया, 17 × 42, है ना, 17 × 42 कह रहे हैं यार, देखो 42 था ना, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो गया, तो 42 34 8 बचा, फिर 5 है तो 85 हो गया, 17 × 5 = 85, मतलब पूरी तरीके से कट गया यहाँ पे, 17 से ये पूरी तरीके से कट गया, कितनी बार में, 225 बार में, और इनटू में आपका 100 है तो 2 0 लगा दीजिए, यानी कि आपका हो गया यहाँ पे 22,500 रुपये। 22,500 रुपये आपके बी ऑप्शन में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ताम झाम नहीं करना है दोस्तों, आपको एक डायरेक्ट तरीका बताते हैं। देखिए
आपको क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है ना, कितने रुपए दिया है, यहाँ पे 19,125 रुपये विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, अब ये तो एक्चुअल विक्रय मूल्य है रुपए में। अब जिसकी ये वैल्यू है, जितने परसेंट की ये वैल्यू है, उसको हम लोग नीचे रख देते हैं, है ना। ऊपर वाला जो है जितने परसेंट का वैल्यू होगा उस परसेंटेज वैल्यू को हम नीचे रखेंगे। जैसे 125 विक्रय मूल्य है तो परसेंट में विक्रय मूल्य कितना होगा, 85%, तो 85 को हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, ये 1% की वैल्यू आई है। अब आपको निकालना है क्या, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। बस जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जो निकालना है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा आंसर। क्लियर है, आ जाइए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आएगा। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम इस टाइप का 2 सवाल करवा चुके हैं, तो ये सवाल आपको लगाना है और लगा के इसका आंसर कमेंट करना है। एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, ज़रूर लगाइए, पढ़िए और अच्छे से यहाँ पे सवालों का जवाब दीजिए। तो कमेंट करिएगा ज़रूर, है ना। चलते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे 5वां सवाल, यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा सवाल है, आराम से बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, सीपी आपका 100% होता है ना, सीपी आपका 100% होता है। अब इस 100% पर वो 150% का लाभ ले रहा है ना, तो 100% और 150% दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। भाई 100 रुपये का सामान था, वो 150 रुपये प्रॉफिट लेगा, 150% प्रॉफिट ले रहा है, तो 100% प्लस 150% कितना हो जाएगा, यहाँ पर 250 हो जाएगा। तो बेचेगा कितने में, 250% में, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया 250%। इनका क्या बोला है, क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए, मतलब ये चाहिए, बस कुछ नहीं है, काट दीजिए, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले तो परसेंट से आपका परसेंट कटा, है ना, 25 से अगर हम लोग काटे या फिर 50 से काटे तो ये हो जाएगा 50 दूना 100 और 50 पंचे 250, मतलब 2 और 5 का रेशियो आएगा। सिंपल सा सवाल था, आसान सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे, आइए देख लीजिए। अगर आप लोग दोस्तों परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को लगाने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक ना। यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। सिंपल सा सवाल है, बहुत कुछ इसमें नहीं है। इसको पहले बेसिक से बताते हैं, फिर हम लोग रेशियो मेथड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि यदि किसी वस्तु का जो मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का 40% है ना। तो ऐसे समझिए, हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे सीपी और एसपी कितना कितना होगा, कितने कितने परसेंट होंगे। इसमें बोला है कि वस्तु का जो मूल्य है यानी क्रय मूल्य, लागत मूल्य, वो उसके विक्रय मूल्य का 40%, किसका बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य का। तो जिसका बोला जाए उसको हम लोग 100 मान लेंगे। तो किसका बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य का। तो मान लीजिए कि ये आपका 100 रुपये है, इसका 40%, तो 100 का 40% तो 40 ही आएगा। तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब क्या बोला गया कि उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। कौन बोला, विक्रय मूल्य, किसका, क्रय मूल्य का। तो कंपैरिजन किससे हो रही है, क्रय मूल्य से, अब की बार क्रय मूल्य से हो रही है। तो क्या बोला, विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 है। किसका बोला गया, तो जिसका बोला जाता है उसको नीचे रखते हैं। बोला गया है यहाँ पे 40 का, तो 40 हम लोग नीचे रखेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस। इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो 0 से आपका 0 कटा, 4 से यहाँ पे ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25 दाहम 250%, ठीक है, 250%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा सवाल था, है ना। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं इस सवाल को। ये भी आपका 2022 का सवाल है। एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। लेन देन में हुई हानि परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो एक बात बताइए, बेचा कितने में, बेचा यहाँ पर 222 रुपये में, कितने का हानि सहा, वो 48 रुपये का हानि सहा, ठीक है। क्रय मूल्य कुछ रहा होगा, ठीक ना। देखिए तो क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य पर वो 48 रुपये की हानि सहा, इस क्रय मूल्य पर 48 रुपये की हानि सहा
और बेच कितने में दिया, बेच दिया 222 रुपये में। इसको ऐसे समझिए, ठीक है। तो 48 रुपये का हानि सहकर माने सीपी में हम लोग माइनस करेंगे 48 रुपये, तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी जो कि 222 रुपये है। अब यहाँ से आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 222 में अगर हम लोग 48 जोड़ेंगे तो 22 और 48 ये हो गया 70 आपका, है ना, 70 हो गया और 270, टोटल 270 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 270 रुपया। अब क्या बोला, हानि प्रतिशत निकालना है। देखिए दोस्तों, परसेंटेज लॉस निकालना है। तो पहले ये बताइए लॉस कितने का हुआ, तो लॉस आपका हुआ 48 रुपये का। किस पर, सीपी पर। तो सीपी आपका कितना है, 270 है। हमेशा नीचे हम लोग चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालें या फिर प्रॉफिट यहाँ पे लॉस परसेंट निकालें, नीचे हमेशा सीपी ही रहता है, यानी क्रय मूल्य रहता है। क्लियर हो गई बात। 100% से गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से आपका 0 ख़त्म हो गया। अगर हम लोग देखें तो और कट सकता है क्या, इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 3 नवा 27 और 16 तिया 48, मतलब 160 ऊपर हो गया, ऊपर 160 और नीचे आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको अगर हम लोग काटें तो 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, बचा कितना आपका 7, तो 70 हो गया। 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, यानी 17, फिर बचा 7, इतना आ जाएगा। 17 सही 7/9%, जो कि बी ऑप्शन है, करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, आ जाइए। बेहतरीन सवाल है, 2022 का है, ग्रुप डी में पूछा गया था। यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 में बेचता है, 384 में खरीद कर 576 में बेचेगा, तो प्रॉफिट कितने को होगा बताइए। पहले पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। और बी जो है दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदा और 1672 रुपये में बेचता है। ए के प्रतिशत लाभ और बी का परसेंटेज लाभ का अनुपात निकालना है, कुछ नहीं। ए का परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट, है ना। देखिए 384 में खरीदा, 576 में बेच दिया, 384 में खरीद के 576 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट होगा, 576 में 384 घटाइए, 6 में से 4 गया, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये ए के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2। फिर आपका यहाँ पे 7 में से 8 गया, यानी 17 में से 8 गया, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 192 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ है, हम लोग अभी परसेंटेज निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट, है ना। किस पर खरीदा, कितने में, 384 में, तो नीचे हो जाएगा आपका 384, ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, है ना। प्रॉफिट परसेंट, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ए का प्रॉफिट परसेंट। ऐसे ही बी का प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तो बी देखिए 1254 में खरीदा, 1672 में बेचा, 1672 में 1254 घटाइए, 12 में से 4 गया, ये हो जाएगा 8, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बचा 6, तो 6 में से 5 गया, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे 16 में से 12 गया तो आ जाएगा 4, यानी 418 का। किस पर, नीचे आपका होगा आपका 1254, है ना, 1254 हो जाएगा, और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इनका अनुपात बोला है ना, इन दोनों का अनुपात ले लीजिए, बस काटना कूटना तो है ना, और कुछ नहीं करना है। देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, 192 है और नीचे 384 है, तो 192 का जस्ट डबल है नीचे, है ना भाई, 2 दूना 4 और 19 दूना 38 है कि नहीं। तो 192 से एक बार में और 192 से 2 बार में कट गया, 192 दूना 384 हो जाएगा, तो 1/2 आ गया इधर। अच्छा, दोनों साइड से 100 से 100 कट जाएगा, 100% से 100% खत्म हो गया। इसको देखिए अब, ये है 18, नीचे है 54, 18 तिया 54, इधर है 4 और इधर है 12, यानी 4 तिया 12, तो 418 का जस्ट 3 गुना है यहाँ पर आपका ये। तो 418 एकम 418 और ये 3 बार में चला जाएगा, मतलब इधर आ गया 1/2 और उधर हो गया आपका कितना, 1/3। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ऐसे तो नहीं रखना है ना। तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब सिंप्लीफाई करना होता है रेशियो को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का इधर 1 से गुणा होगा तो 3 एकम हो जाएगा 3, और इस 2 का नीचे वाले का उधर जाके गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 3 और 2 का रेशियो आएगा, मतलब कि 3/2 होगा। 3/2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया है। आ जाइए, आरपीएफ एसआई का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, और इसको करने का तरीका बहुत प्यारा होने वाला है, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए, एक दुकानदार एक उत्पाद को 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। बेचा कितने में, 1386 में।
कॉस्ट प्राइस 100% होता है, उसमें हम लोग 12.5% का लाभ ले रहे हैं, तो 12.5% और उसमें जोड़ देंगे तो 112%, 112.5% हो जाएगा विक्रय मूल्य, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1386। ऐसे मत करिए, जहाँ पॉइंट में दिया रहे वहाँ पे आप फंस जाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। एक चीज़ याद रखिए कि जब हम 12.5% की जो वैल्यू होती है, इसको अगर देखें किसमें, फ्रैक्शन में 12.5%, इसको याद रख लीजिए दोस्तों। 12.5% आपका 1/8 के बराबर होता है। कैसे होता है थोड़ा सा निकाल के बता देते हैं। 12.5% का मतलब 125/10 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, तो ऊपर हो गया 125, नीचे हो गया आपका 1000 हो गया। तो देखिए अगर हम लोग 25 से काटें इसको तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ऊपर 1 बचा और नीचे 4 दूना 8 बचा। मतलब 12.5% की जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। कितनी होती है, 1/8 होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है ना, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। कितना आया है, 1/8 आया है। ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट है इतना। अब जब प्रॉफिट परसेंट या फिर प्रॉफिट लॉस हो या किसी का भी परसेंट दिया हो, ठीक है, किसी का भी परसेंट दिया हो, तो जो प्रॉफिट परसेंट है उसमें आपका जब फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ऊपर वाला होता है प्रॉफिट, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट, और नीचे वाला हमेशा क्या होता है दोस्तों, सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस। इतना याद रखेंगे ना तो सवाल आराम से हो जाएंगे। नीचे वाला हमेशा, चाहे प्रॉफिट परसेंट दिया हो या फिर आपका लॉस परसेंट दिया हो, नीचे वाला जब फ्रैक्शन में बदलते हैं तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर वाला जब लॉस दिया होगा, लॉस परसेंट, तो ऊपर वाला लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए सीपी आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस 8 रुपये का है, प्रॉफिट कितने का ले रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर 1 रुपये का ले रहा है, तो बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 रुपये का सामान 1 रुपये का लाभ लिया, यानी बेच कितने में दिया, 9 रुपये में। तो 8 का सामान 9 में बेचा है। क्या बोला इसमें, वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 1386, ठीक है, 1386 दिया है। क्या निकालना है आपको, वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। मतलब आपको क्रय मूल्य निकालना है। पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसका आधा निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 1 यूनिट की पहले यहाँ से, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 1 कम 9 हो जाएगा, है ना। 9 1 कम 9 हो गया, बचा 4, तो 48 हो गया, 48 हो गया ना, है ना, 4 बचा तो 48 हो गया, 9 5 45, ठीक है, 9 5 45 हो गया। फिर आपका यहाँ पे कितना बचा, 3 बच जाएगा तो 36 हो गया, तो 9 चौक 36, 154 आ गया। ये आया है आपका 1 यूनिट का वैल्यू। आपको क्या चाहिए, सीपी चाहिए, तो सीपी 8 यूनिट है। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की वैल्यू जब इतनी है तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 154 गुणा के 8। अब इस कॉस्ट प्राइस का आधा बोला है, ठीक है, तो आधा का मतलब डिवाइड बाई 2, है ना। काटिए इसको, 2 चौके 8, 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, है ना, 16 के 6 हासिल 1, 15 चौको 60, 1 61, यानी कि 616 रुपये। 616 रुपये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर परसेंट में लगाते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता कि नहीं, क्योंकि 112.5% की वैल्यू हम लोग 1386 करते, फिर वहाँ से 1% की वैल्यू निकालते, फिर जाके हमको 8% सीपी कितना होता है, 100% की वैल्यू निकालनी पड़ती, इस तरीके से करना पड़ता, है ना। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, इससे आपके सवाल हो जाते हैं। शुरू में जो हम सवाल करवाए थे ना, वो सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट से भी बन जाएंगे, है ना, दोनों तरीक़ों से। चलते हैं आगे। देखिए सिंपल सा ये भी सवाल है, एलपी टेक्नीशियन का है। इसमें क्या बोला, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 60 रुपये में खरीदा और 25% का लाभ में बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सीधे 100% में खरीदा और 125% लाभ लिया, मतलब 100 + 25 यानी कि 125। सीधे तो 60 रुपये का सामान 125% में बिकेगा, है ना भाई। 100% का सामान था और उसमें 25% लाभ लिया, यानी बेचा कितने में, 125% में। तो 60 रुपये के 125% निकाल लीजिए, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। काटेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, है ना, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, है ना।
तो एक काम करिए ना, यहाँ से 2 इसको दे दीजिए, तो ये 250 हो जाएगा, 125 दूना 250 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 × 250 हो गया ऊपर, है ना। थोड़ा सा हमने यहाँ पे इधर उधर किया भाई, 6 को लिखेंगे 3 × 2, तो 2 को इससे गुणा कर दीजिए, तो ये 250 बन जाएगा। क्योंकि यह 250 अभी आपको पता चलेगा, ताकि नीचे से 0 कट सके। 25 तियाँ कितना हो गया, 75 हो गया, बस, है ना, 75। तो 75 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 75 रुपये। अब आप कहेंगे बेसिक से करके दिखाइए, जैसे करते हैं तो वैसे भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका 25%, प्रॉफिट कितना है, 25% का है। 25% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो नीचे वाला हुआ आपका CP और ऊपर वाला हुआ आपका प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया था ये, है ना। तो देखिए 4 का सामान 1 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, यानी कितने में बेचेगा, 5 रुपये में बेचेगा, 4 × 5, है ना। तो 4 यूनिट की वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया है, 60 रुपये दिया है ना। 4 की वैल्यू 60 है। अब आपको विक्रय मूल्य चाहिए, तो 4 × 1 = 5 की वैल्यू चाहिए। अच्छा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 1 की वैल्यू 15 × 4 = 60, है ना। फिर यहाँ पर क्या निकालना है, 4 का सामान 1 के प्रॉफिट में बेचा, यानी बेचा कितने में, 4 × 1 = 5 यूनिट में बेचा, तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू 15, तो 5 की वैल्यू 15 बचे 75 रुपये, यहाँ से भी वही चीज़ आ गया, है ना। तो 75 यहाँ से भी, 75 इस वाले तरीके से भी आ गया। क्लियर है सभी को, दोनों तरीका हम लोग सिखाते चल रहे हैं, जहाँ जो ज़रूरी है वो ट्रिक, वो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। चलते हैं आगे, देखिएगा ये भी वैसा ही सवाल है, सेम सवाल है, चाहे तो वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर सकते हैं। कंवर ने एक सेकंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% का लाभ कमाया। यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपये में ख़रीदा था तो उसे कितने में बेचा, 16% का लाभ कमा रहा है। 16% की वैल्यू कितनी होती है बताइए तो ज़रा। 16% होता है 4/25, ठीक है। कितना होता है, 4/25 होता है भाई। 4% होता है 1/25, तो 4 गुना ही ये 16 है, तो मतलब 4/25 हो जाएगा। तो नीचे वाला हुआ आपका CP और ऊपर वाला, चूँकि प्रॉफिट परसेंट दिया है तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। 25 का सामान 4 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है, तो देखिए ख़रीदा कितने में था, 1500 रुपये में। तो ये जो 1500 रुपये है, ये जो 1500 रुपये है, ये किसकी वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की ना। और कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 25 यूनिट है, तो जिसकी वैल्यू है ये नीचे रख देते हैं हम लोग, 25 नीचे हो गया। आपको निकालना क्या है, बेचा कितने में, विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए तो। 25 का सामान 4 का प्रॉफिट लिया, तो 25 और 4 29 हो जाएगा। 29 रुपये में बेचा, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप लोग 25 से गुणा कर देते हैं, है ना। एक काम करिए यहाँ पे हम बताते हैं, कुछ मत करिए। देखिए ऊपर कितना है 1500, नीचे कितना है 25, नीचे को 100 बना लीजिए। तो 100 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ भी 4 से गुणा और यहाँ भी 4 से गुणा, तो ऊपर हो गया 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60 और 2 0 और नीचे हो जाएगा आपका 100, ठीक है। और इसमें 29 का मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 ख़त्म, 29 का 6 से गुणा कर दीजिए, तो 30 छक्के 180, 80 80, उसमें से 4 घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 180 में 4 घटाएंगे अगर हम लोग तो 174 आ जाएगा, है ना। 174, 174 और इतना। 60 को 29 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा। एक्चुअली ये है आपका आंसर, ठीक ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को लगाने के लिए। रेशियो मेथड है, परसेंटेज मेथड है, बेसिक मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं, बस आप सब कुछ सीखते जाइए। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों इस टाइप का सवाल जो है बहुत ज़्यादा करवा चुके हैं हम, तो इन दोनों सवालों का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ते भी जाइए, साथ में प्रैक्टिस भी करते जाइए। अगर उस टाइप का प्रश्न लगा लिए हैं तो आगे के जितने भी प्रश्न आते हैं उस टाइप वाले, आप उनको खुद लगाने का प्रयास करिए, ठीक ना। तो इन दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट करना है। और एक प्रश्न और था जो शुरू में दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4, उसका भी आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, अभी सवाल को देखते हैं। ये गजब सवाल है दोस्तों, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे रखा है, इसमें नीचे समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है। एक मशीन की कीमत 375 रुपये है। अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। किसके प्रतिशत के रूप में, बिक्री मूल्य के परसेंटेज के रूप में लागत मूल्य निकालना है आपको, किसके, बिक्री मूल्य के, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। 20/100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। क्या दिया है, ये हानि दिया है, तो ये हो गया आपका CP और ऊपर वाला हो जाएगा लॉस, ठीक है। तो 5 का सामान
था, एक का लॉस लिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का सामान 1 का हानि उठाया तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 ही ना आएगा, यानी 4 रुपये में बेचा तो विक्री मूल्य कितना है, 4 रुपये है। अब आपको क्या निकालना है, बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में, बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में क्या निकालना है, लागत मूल्य, है ना। तो आपको यहाँ पे लागत मूल्य देख लीजिए, लागत मूल्य, है ना, यानी कि सीपी कितना है आपका, 5 रुपये है। किसके अनुसार बोला है, किसके प्रतिशत के रूप में, जिसके प्रतिशत के रूप में बोला जाए उसकी वैल्यू को हम लोग नीचे रखेंगे। क्या निकालना है, लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है, 5 है, देख सकते हैं 5 है कि नहीं, किसके प्रतिशत के रूप में, सेलिंग प्राइस के यानी बिक्री मूल्य के, तो नीचे आपका होगा 4, ठीक है। परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 पंचे 125, तो सीधे सीधे कितना आ गया, 125%। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इस प्रश्न को आसानी से समझा दिए हैं। तो जिसके प्रतिशत के रूप में बोले उसको नीचे रखा जाता है और जो बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे। लागत मूल्य बोला, लागत मूल्य ऊपर रख दीजिए, बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में बोला है तो बिक्री मूल्य नीचे रख दीजिए, बस इतना सा काम है, बाकी आप लोग निकाल लेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर ये सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन है। एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 750 रुपये में बेचा और इसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया, यानी कि 9वां हिस्सा प्राप्त किया का क्या मतलब है, लाभ के रूप में 9वां हिस्सा मिला, है ना। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, सीपी है और यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है, और यहाँ पे एसपी है ना। क्या बोला कि यहाँ पे इसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया, तो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 1 रुपये है, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, कितना प्राप्त किया वो 1/9वां हिस्सा, है ना। तो 1 का 1/9वां हिस्सा मतलब 1/9 इतना हो जाएगा, तो प्रॉफिट 1/9 मिला। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए तो 9 इधर आके गुणा हो जाएगा, 9 1 कम 9, इधर बचा सिर्फ 1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ नहीं। तो सीपी आपका 9 है, प्रॉफिट लिया उसमें 1 का, यानी बेचेगा कितने में, 9 का सामान 1 का प्रॉफिट, यानी 9 1 10 में बेच दिया, है ना, 10 यूनिट में, ठीक है। सीपी की वैल्यू 9 यूनिट है, प्रॉफिट की वैल्यू 1 यूनिट है, तो एसपी की वैल्यू 10 यूनिट हो गई। अब बेच कितने में रहा है, 75 रुपये में, तो इसी 10 यूनिट की वैल्यू 750 रुपये में है ना, 750 में बेच रहा है, तो 10 की वैल्यू 750 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, तो 75 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 10 से डिवाइड कर देंगे। क्या बोला था आपको बोला था रेडियो का क्रय मूल्य। देखिए रेडियो का क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 9 यूनिट है, 1 का वैल्यू जब इतना है तो 9 से हम लोग गुणा कर देंगे, है ना। तो हम लोग 750 में अगर 75 घटाएंगे तो 75 घटाएंगे तो 675 आ जाएगा, है ना। 750 में 75 घटाएंगे 675 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 675 आ जाएगा, है ना, ये आ गया। अच्छा, 675 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ से भी आप लोग टिक कर सकते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल कर, है ना। तो इतना इसका क्रय मूल्य होगा 675 रुपये। अब हमको क्या निकालना है, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं बताइए, तो लाभ परसेंट के लिए ऊपर हम लोग लाभ को रखते हैं, तो लाभ हमारा 1 यूनिट है, नीचे रखते हैं हम लोग सीपी को, तो सीपी हमारा 9 है, देख सकते हैं यहाँ पे। परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया आपका 100 और नीचे हो जाएगा 9, तो 100/9%, डी ऑप्शन आ रहा है। 675 और 100/9 जो पूछा था निकाल दिए, ठीक है।